नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने हैं 10 बजे के मतलब हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे अब से आपका पसंदीदा टीवी शो, टीवी डिबेट दो टूक रात 10 बजे अब से टेलीकास्ट हो रहा है। 9 से अब रात 10। लेकिन वक्त बदला है पर तेवर वही हैं। उन्हीं तेवरों के साथ और उसी तरह हम जो फेक है, जो झूठी खबरें हैं, उन सब का हम फैक्ट चेक करते रहेंगे, उनको लगातार एक्सपोज करते रहेंगे और जो सच है वो आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आज दो टूक में एक और नए विषय, हालांकि विषय बहुत नया नहीं है, कल भी इस विषय के हम इर्द गिर्द रहे थे, लेकिन आज ये विषय थोड़ा और बड़ा हो गया है। आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ मेरा इशारा है। आज दिन भर अगर मैं कहूं तो ऐसा लगा कि दिन भर सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कुछ ऐसा कहा जा रहा है, हाउ डेयर यू। जी हां, हाउ डेयर यू। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप गांधी परिवार के किसी सदस्य को लेकर के कोई फैसला सुना दें, कोई टिप्पणी कर दें। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल हमने देखा था कि कल सुप्रीम कोर्ट ने चीन को लेकर, भारतीय सेना को लेकर राहुल गांधी के जो बयान थे, राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियां थी, उन पर गहरी आपत्ति जताई थी। और कोर्ट ने कहा था कि जो सच्चा भारतीय है वो इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आज दिन भर न सिर्फ कांग्रेस के नेता प्रियंका वाड्रा, जिनको लीड कर रही थी, न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि कह सकते हैं कि पूरे विपक्षी गठबंधन की ओर से कुछ इस तरह के बयान दिए गए कि जैसे वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हो, हाउ डेयर यू। आपकी हिम्मत कैसे हुई, हिमाकत कैसे हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाकायदा कोर्ट को आईना दिखाया, सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया, सुप्रीम कोर्ट को उसकी हदें दिखाई। आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि जब हम संविधान की बात करते हैं और राहुल गांधी तो संविधान को लेकर के घूमते हैं, संविधान की लाल किताब वो लेकर के घूमते हैं, हर जगह लहराते हैं, तो सवाल ये उठता है कि जब आप संविधान की किताब लेकर जाते हैं तो उसी संविधान में सुप्रीम कोर्ट को देश की सबसे बड़ी अदालत बताया गया है। अब आप संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को आप उसी तरह अपनी जेब में रखना चाहते हैं जैसे संविधान का पॉकेट वर्जन आप अपनी जेब में रखते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी एक पॉकेट में, एक जेब में संविधान का पॉकेट वर्जन रहे और दूसरी जेब में भारत की संवैधानिक संस्थाएं रहें, जिनमें सुप्रीम कोर्ट है, जिनमें चुनाव आयोग है, वो सब आपकी दूसरी पॉकेट में रहे, क्योंकि आप राज परिवार से हैं और आपके खिलाफ भला कोई कैसे बोल सकता है, कोई कैसे सुना सकता है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारा आज का जो शीर्षक है दो टूक का, आज का विषय वो आपके सामने है। अदालत, आयोग सब बेदम, सुपर पावर हैं हम। जी हां, कुछ ऐसा ही आज मैसेज देने की कोशिश की गई कि चाहे देश की अदालतें हो या आयोग हो, चुनाव आयोग हो, ये सब बेदम हैं, सुपर पावर तो हम हैं, सिर्फ हम हैं। इसी को लेकर आज दो टूक चर्चा करेंगे। इससे पहले इस खबर की धार को समझिए, इस खबर के मुख्य बिंदुओं को समझिए खबरधार में। जी हां, खबरधार में समझिए इस खबर के मुख्य बिंदुओं को। जी हां, खबरदार आपके सामने आ रहा है और इस खबरदार में आज हम क्या लेने वाले हैं, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन बिंदुओं को समझिए। क्या संविधान सिर्फ एक किताब है जिसे जेब में रखकर घूमा जाए, सभाओं में लहराया जाए? ये सवाल आज हमारे सामने है। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है ये सवाल हमारे सामने है कि क्या संविधान सिर्फ एक किताब है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता संविधान लहराते हैं, पर संविधान को मानते कितना है? संविधान लहराना, संविधान को मानने में फर्क है। जो दावा करते हैं कि संविधान का मान, वो संवैधानिक संस्थाओं का क्यों करते हैं अपमान? ये सवाल आज हमारे सामने है। बदजुबानी के लिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने तरीका समझाया, पर प्रियंका वाड्रा को यह पसंद नहीं आया, उन्हें यह बड़ा नागवार गुजरा। प्रियंका वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया, कहा कि कोर्ट तय नहीं करेगा कौन सच्चा भारतीय, ये कोर्ट तय नहीं करेगा, यानी कोर्ट को उसकी हदें बता दी गई। कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अवांछित करार दिया। यह फैसला अवांछित है। यह इस खबर की धार है, तो इसको समझिए। क्या देश की सर्वोच्च अदालत को गांधी परिवार पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है?
ये सवाल आज हमारे सामने है, क्या देश की सर्वोच्च अदालत को गांधी परिवार को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं? इससे पहले राहुल गांधी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को चोर बता चुके हैं। चुनाव आयोग को चोर बताया था, कहा कि ये वोटों की चोरी कर रहा है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बेचारी औरत कहा था, पुअर लेडी, बेचारी औरत, ये राष्ट्रपति को कहा। तो आज सवाल यह कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग या राष्ट्रपति गांधी परिवार के निशाने से कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है। इसलिए कभी चुनाव आयोग, कभी अदालत का अपमान, क्या संवैधानिक संस्थाओं पर भारी है गांधी खानदान? दो टूक में आज इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस पूरे मसले पर प्रियंका गांधी वाड्रा को सुनिए और राहुल गांधी ने किस तरह से चुनाव आयोग को कैसे निशाना बनाया था वो भी सुनिए, और इस पर तमाम प्रतिक्रियाओं को सुनिए। उसके बाद आज के मेहमानों से परिचय और आज की बड़ी डिबेट को शुरू करेंगे। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकार पर आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक टिप्पणी दी जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के अधिकारों की एक सीमा बांधने की कोशिश हम समझ सकते हैं। गलत बात बोलने से न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जुडिशरी जो है वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये सबके लिए एक सबक है कि आप रिस्पॉन्सिबल एक नागरिक है और अनाप शनाप कुछ भी बात करके आप बच जाएंगे, ये सोचना गलत है। कोई संविधान के अंदर इसकी व्याख्या तो की नहीं कि कौन भारतीय होगा कौन नहीं होगा, और नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार औहदे के ऊपर है। पूरे देश के विपक्ष का अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं तो उनके बारे में इस प्रकार का मुझे खुद लगा कि मैं भी बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि अनुचित लगा। न्यायपालिका उनको अगर कह रही है कि एक एलओपी को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, 2000 वर्ग किलोमीटर आप कहेंगे कब्जा कर लिया चाइना ने, कोई सबूत हो तो अगर इस पे न्यायपालिका ने उन पर कोई टिप्पणी की है तो प्रियंका ने उनका बचाव नहीं किया है, न्यायपालिका का अपमान किया है। जज साहब को ये भी बताना चाहिए कि कहाँ रखें बात। यदि देश के सामने कोई बात रखे कि हमारी जमीन को कब्जा कर लिया चीन ने, तो इसमें गलत क्या है? ट्रंप की भाषा बोलना अच्छा लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिसने कमेंट किया, आज पूरा देश गाली दे रहा। बहुत दिन चल गया, ये नहीं चलेगा। जिसको मन हो उसको गाली दे दें, सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दें, चुनाव आयोग को गाली दे दें, लोकसभा अध्यक्ष को गाली दे दें। तो ये आपने सुना और इसी को लेकर आज की चर्चा करेंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट और कभी अदालत का अपमान, क्या इन सब से ऊपर है गांधी खानदान? इसी को लेकर आज की चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान जुड़े हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला। मेरे साथ श्याम कुमार जी जुड़े हैं, श्याम कुमार जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ विनीत जिंदल जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत करेंगे शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला आपसे। और जिस तरह से 2-2 का फॉर्मेट है, 2-2 मिनट आप दोनों को दूंगा अपनी बात रखने के लिए। उसके बाद आज की डिबेट को मैं ओपन करूंगा। मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला आपसे है, क्या गांधी परिवार देश की संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी और उसको लेकर आज पूरे गठबंधन ने और प्रियंका जी ने तो हदें बता दी कि भाई इस हद तक आप रहिए, इससे आगे मत बढ़िए। अशोक जी, आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं आरती अरुण सेठी जी, जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, कई शोज़ मैंने उनके साथ किया, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट की जज बने उसके लिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ने लिखित में कहा था, लिखित में टिप्पणी की थी कि गुजरात जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहे थे, लिखित में टिप्पणी की थी। लेकिन जजमेंट क्या आया?
इसमें भी जजमेंट को स्टे किया गया है इस केस को, और जजमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर वो उस टिप्पणी को नहीं माना जाता, जजमेंट को माना जाता भाजपा द्वारा, जो मैं मानता हूँ कि सही है, तो फिर क्या इस चीज़ में जो इस टिप्पणी पर भाजपा का रिएक्शन है, क्या वो हिपोक्रिटिकल है या नहीं है। तीसरी चीज़, मैं पूरी तरह से श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हूँ। क्या कोर्ट्स को इस तरह की टिप्पणी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पे करनी चाहिए? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि उनका कर्तव्य है फैसला करना, संविधान रखना। जैसे कि किसान फार्म लॉज आए, फार्म लॉज को कोर्ट ने स्टे कर दिया। मैं बड़े आदर से कह रहा हूं, या तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए, आप उसको कह दिए अल्ट्रा वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। स्टे करने का क्या कोर्ट्स को ये अपने इस लाइन लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना चाहिए? ये एक लार्जर डिबेट है। लास्ट चीज पे मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। तापकीर गांव जी, मैं जानता हूं ये उनका ट्वीट दिखाएगी भाजपा के प्रवक्ता, मैं ट्वीट की बात नहीं करता हूं। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि मैं अपूर्व के, मैं आगे के हमारे जो भारतीय उनसे नाइंसाफी करूंगा अगर ये बात मैं नहीं करूं। 2018 के बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बस रहे हैं, ये बीजेपी के अरुणाचल के एमपी हैं। तो माननीय जज साहब से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी हो, तापकीर गांव जी कोई और, बाद में ट्वीट से हमको क्लैरिफाई करना पड़ा कि नेहरू जी के जमाने पे हो रहा था, लेकिन दिक्कत ये है कि जिन्होंने बोला तो क्या उनसे सबूत मांगा गया? तो भाजपा के नेता भी बोल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने एक बात कही, ये बात में सच्चाई थी कि 20 हमारे वीर सैनिक शहीद हुए जब चाइना ने इंट्रूजन किया भारत के अंदर, और उसके अगर उसके संदर्भ में वो सवाल उठा रहे, वो उनका कर्तव्य है इस देश के प्रति। तहसीन जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज लगता है कि 2 मिनट ज्यादा पड़ गए प्रियंका जी के बचाव के लिए, जो है 2 मिनट ज़्यादा पड़ गए आपको। आप जो है तापीर गांव पे पहुंच गए, आप जो है राहुल गांधी के बयान में तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उसकी हदों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या गांधी परिवार भारी है इसको लेकर पूछ रहा। आपने सही याद दिलाया, गुजरात हाई कोर्ट की टिप्पणी है, बिल्कुल टिप्पणी है, लेकिन उस टिप्पणी को कांग्रेस ने पूरे चुनाव में वो टिप्पणी लेके घूमी थी। सवाल है कि ये भी फैसले में नहीं है, वो भी कल वाला भी फैसले में नहीं होगा, लेकिन उस टिप्पणी को लेकर आप घूमते हैं पूरे चुनाव में। अब इस टिप्पणी पर अगर कोई टिप्पणी कर दे तो वो अखर जाता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे ना। बहरहाल, लेकिन आपने जो एक बड़ी बात कही, संवैधानिक अधिकार कोर्ट का है कि नहीं, शहजाद पूनावाला, कोर्ट का संवैधानिक अधिकार नहीं। और इस तरह की टिप्पणियां तो कोर्ट जो है आपके नेताओं के ऊपर भी कई बार कर चुका है, सरकार के ऊपर कर चुका है, तो ऐसी टिप्पणी को क्यों इतना तूल दिया जाए? देखिए, आपके शो का नाम 2 टूक है, पर हमारी राजनीति में 2 चूक है, और वो 2 चूक का नाम है राहुल और प्रियंका। राहुल करे सेना और इलेक्शन कमीशन का अपमान, बोलते हैं मैं एटम बॉम्ब की तरफ फट जाऊंगा, और दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का करे अपमान, और दोनों जो है वो परिवार तंत्र को समझे अभाव संविधान। प्रॉब्लम वही है, संविधान के ऊपर हम है। इंदिरा इज इंडिया याद है ना, 50 साल पहले, वही मानसिकता। ये SC, EC, CCI, ECI, SCI का मामला नहीं है, ये है CC मतलब कंडीशनल कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और EMI मतलब एंटाइटल मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंड चिल्ड्रन। ये दोनों मानसिकता से ग्रसित है। यही सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दे, तहसीन पूनावाला और प्रियंका वाड्रा सेलिब्रेट करेंगे। यही सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पर फैसला दे, तहसीन पूनावाला प्रियंका वाड्रा सेलिब्रेट करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अकेले ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही है कि ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर का आंकड़ा कहां से आया राहुल जी, क्योंकि राहुल जी ने एक बार में 4 आंकड़े दिए। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 44,000 स्क्वायर किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। है कौन सा आंकड़ा? राहुल जी को पता नहीं। 10 गांव के नाम बता दीजिए जो चाइना ने ले लिए लद्दाख में, वो पता नहीं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अलावा क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी भारतीय ऐसी बात नहीं कर सकता। यह आज का है, इससे पहले सावरकर जी के विषय पर कहा है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स पर ऐसे नहीं बोल सकते। आपकी दादी माँ ने सावरकर जी के बारे में क्या बोला है? उससे पहले कन्विक्ट हुए हैं जब उन्होंने पूरे मोदी समाज को चोर बोला। उससे पहले प्योरिटी इन पॉलिटिक्स चाहिए जब उन्होंने और भी अनर्गल बयान दिए थे। रफाल पर भी फैक्ट चेक हुए। अभी तो अरुण जेटली जी के बारे में क्या बोला, जो अरुण जेटली जी थे नहीं फार्म लॉस के समय, उन्होंने आकर धमकी दी, ये बोला। तो राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स के पिनोकियो है, और पिनोकियो बनते बनते वो संवैधानिक संस्थाओं पर कैसे हमला करते हैं। इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो चुनाव सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो अन्य संस्थाएं हो। आखिरी में मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अभी तहसीन पूनावाला ने तापीर गांव के बारे में बदले बोला तपकीर गांव, तापीर गांव है उनका नाम। मैं तहसीन पूनावाला सिर्फ ये बता दीजिए, के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, यू हैव गिवन चाइना 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड। यू हैव गिवन चाइना 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड। चाइना इज सिटिंग ऑन 4,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। आज मैं तहसीन पूनावाला को मेरा पूरा समय देना चाहता हूं। तहसीन पूनावाला, आप प्रियंका जी को फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, थोड़ा उनको टाइम दे दीजिए 5-6 मिनट। कितना स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने लिया है ये बता दीजिए मोदी जी के शासन में। चलिए, सीधा सवाल आपसे है तो पहले इसी को क्लैरिटी कर लेते हैं, फिर मैं विषय पर दोबारा आता हूँ।
तहसीन जी, मैं क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक सवाल अरुणाचल को लेके कहा, मैं दोबारा से कहता हूँ, तापिर गांव जी नहीं ये पूछ रहे हैं पहले आप उस पे पहले कि कितनी जमीन है, वो ये पूछ रहे बार बार जमीन कितनी गई है, क्योंकि राहुल जी के बयान बार बार, और कोर्ट को इसीलिए लगाना कि भाई ये सीरियस बयान नहीं है, इसलिए तो कोर्ट ने टिप्पणी की होगी, कोर्ट को भी लगा सीरियस नहीं है इस तरह से बयान देना। कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग्स थी उसको स्टे कर दिया। अब कोर्ट को अगर, और मैं बहुत बड़े सम्मान से कोर्ट के विषय में कहता हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो, क्या कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी दूसरे संवैधानिक पद पे बैठे हुए कोई भी इंडिविजुअल हो, क्योंकि जो मोदी जी के बारे में भी स्टेटमेंट किया, मैं उसके उस वक्त भी खिलाफ था और आज भी इसके खिलाफ हूँ, क्या कोर्ट्स को करना चाहिए? और मैं क्योंकि ये संवैधानिक डिबेट, अशोक जी, मैं क्लियर, वो दिन दूर नहीं, चाहे किसकी भी सरकार हो, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट देश के प्रधानमंत्री, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी प्रधानमंत्री उनको समन करेगी, जैसे पाकिस्तान में नवाज शरीफ को किया गया, ये चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। जिंदल साहब एक एडवोकेट है, ये गलत हो रहा है। कोर्ट्स को एक सीमा के अंदर रहना चाहिए और अपने संवैधानिक ड्यूटी को बनाना चाहिए। फार्म लॉज आते, फार्म लॉज को आप खारिज कर दीजिए या कह दीजिए संवैधानिक है, स्टे करने का कोर्ट को क्या अधिकार है? 2G का एक पॉलिसी आता, आप पॉलिसी को खारिज कर देते, तो ये कोर्ट कहीं ना कहीं गलत है। मैं फिर से रिटरेट कर दूं क्योंकि लंबी बात हो जाएगी वरना। मैंने सुप्रीम कोर्ट का कुछ बोला ही नहीं। मैं एक संविधानिक पद पर बैठे हुए राहुल गांधी जी ने चाइना ने भारत की भूमि पर अतिक्रमण किया है, इसके 3 आंकड़े दिए, और अरुणाचल से लेकर नहीं, अरुणाचल में तो 1959 से कब्जा है, जब नेहरू जी की सरकार थी, छोड़ दो उसको। लद्दाख में कितनी जमीन गई है? 1000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर, 44,000 स्क्वायर किलोमीटर। आज की बात बोलता हूँ, ये सेना का अपमान वाला जो डीएनए है ना इनमें, ये सड़क का गुंडा, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, सिंदूर पर सवाल, महादेव पर सवाल, उसके बाद बालाकोट पर सवाल, ये आज देखे क्या बोला है रेणुका चौधरी ने। संविधान का दिया हुआ अधिकार है, हम हाउस में खड़े, सीआईएस को कौन से अधिकार से आप अंदर लाए हैं, क्यों लाए हैं? ये था नहीं, पर सुनिए, आतंकवादी दिख रहे हैं, अब सुनिए, हम नक्सलाइट दिख रहे हैं, हम इंसर्जेंट्स दिख रहे हैं, उनको तो पकड़ते नहीं, उनका तो औकात ही नहीं है उनको पकड़ने, उनका औकात नहीं है पकड़ने की। में जो लगा, इतने दिन लगा, कौन मरे कौन जाने, सिंदूर में कौन मरा कौन जाने, और सीआईएसएफ का औकात नहीं। तो आप समझ रहे, राहुल हो या रेणुका हो, देखिए तहसीन भले आदमी है, तहसीन 2 चूक में से 1 चूक नहीं है, इनके नेता 2 चूक है। मैं तहसीन को फिर से पूछना चाहता हूं कि तहसीन पूनावाला बता दीजिए कि सेना का अपमान ये क्यों राहुल गांधी का बन चुका है एक ही पहचान, और पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे पहलगाम पर, और दूसरी ओर सेना के मनोबल को चोट करने वाला बयान, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ ना बोले? तहसीन रिस्पॉन्ड कीजिए। क्योंकि इन्होंने सेना का अपमान और इन टॉपिक्स पे गए, कल ही इंडियन डिफेंस सर्विस के ऑफिशियल हैंडल ने ये बात क्या कहा पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में, जो मैं मानता हूं मेरे गृह मंत्री बिल्कुल सही कह रहे थे हाउस के अंदर कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी। ये तो सीडीएस का अकाउंट है, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का अकाउंट है, उन्होंने ऑफिशियल ग्रे टिक वाले अकाउंट नहीं किया था। मैं उसमें नहीं जानना चाहता क्योंकि मुझे अपने गृह मंत्री पर पूरा विश्वास है जो उन्होंने बात की, लेकिन तो आर्मी चीफ ही उसको उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अब यही स्टेटमेंट्स आप अपने आर्मी चीफ क्या कॉन्ट्रडिक्ट किया, क्या डिटेल में बताइए। वो ट्वीट क्या था? नहीं आपके, उन्होंने किसी एक व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट डाला, उसको काउंटर किया, ये नहीं बोला कि पाकिस्तान से नहीं है, वो कहा कि पाकिस्तान के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले उधर, जो सबूत था, जो सबूत हम अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के साथ, मैं तो मानता हूं पाकिस्तानी थे। मैं एक विषय पर आता हूं, सुनिए, वो पाकिस्तानी थे नहीं थे, वो तो उसको लेकर, वो तो बिल्कुल पाकिस्तानी थे, नहीं तो पाकिस्तानी ट्रेंड थे, जो भी थे, ठीक है। मैं एक बात पे, जो ये पूरा जो कोर्ट का जो फैसला आया, ये जो टिप्पणी है कोर्ट की, फैसला नहीं, माफी चाहता हूं, कोर्ट की जो टिप्पणी, इसकी पूरी जड़ में सेना का अपमान करने की बात है, ठीक है। वो यही है कि सेना को लेकर कोर्ट ने कहा कि जब जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो दोनों तरफ कैजुअलिटी होती है 100%। तो उसको लेकर के इस तरह की बातें करना, और अभी रेणुका जी का बयान इसे वो कह रहे हैं उनकी औकात क्या है, और वो लोग आतंकवादियों को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन हम वो जो है वो और पता नहीं किसको मार दिया। तो आप ऐसे नेता ऐसे नहीं होते तहसीन जी, ये नेता हिम्मत तब करते हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी आकर बयान देते हैं। अगर राहुल गांधी आकर कहेंगे चुनाव आयोग चोर है, तो कांग्रेस के सारे नेता आकर कहेंगे चुनाव आयोग चोर है, और 2 हाथ आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे एक लाइन आगे पूछता हूं। लद्दाख के अंदर जब अप्रैल के अंदर इंट्रूजन हुआ, मेरे 20 भारतीय सैनिक कर्नल संतोष बाबू तहत 20 शहीद हुए। मैं मानता हूं इसके बाद हमने 300-3,000 चाइनीज सैनिकों को मार दिया। मैं भारत की सेना को सलाम करता हूं, लेकिन 20 तो मेरे शहीद हुए। तो अगर राहुल गांधी जी ये सवाल उठाते हैं कि मेरे भारतीय क्यों शहीद हो रहे, तो क्या ये सेना का अपमान है? ये मेरे वीर थे जो शहीद हुए। ओके अच्छा जल्दी से बोलिए फिर। हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, यस, जो हमारे जवानों को एग्जैक्टली, मैं इसी बिंदु पर आ रहा था।
मैं इसी बिंदु पर आ रहा था। और अरुणाचल प्रदेश का जयसिंह जी, मैंने कल इसका पूरा फैक्ट चेक वीडियो के साथ किया है, और वो वीडियो है जिसमें अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिक जो हैं वो चीनी सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं, उनको लाठियों से मार रहे हैं और चीनी सैनिक खदेड़ कर भाग रहे हैं। और राहुल जी कहते हैं कि अरुणाचल में हमारे सैनिकों को मार पीट रहे हैं। ये भाषा अगर आप भारत के सैनिकों के लिए बोलेंगे तो कौन आगे मानेगा कि आपको भारत के जवान शहीद होने पर आपको बड़ा दुख है? आप तो उसको कह रहे हैं कि पीट रहे हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये पूरी जो जड़ है इसी में है। और इसीलिए जो है ये जो राहुल गांधी को लेकर जो कोर्ट की टिप्पणी थी, इसीलिए प्रियंका जी इतनी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, कैसे? तो फिर मैं दोबारा मूल सवाल पर आ जाता हूं। अभी आपने कहा कि आप इसके पक्ष में नहीं हो कि प्रधानमंत्री को लेकर कुछ बोले, कोर्ट इस तरह की टिप्पणियां करे। सर, आप पक्ष में नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री पर टिप्पणी होती है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, वो सब उस टिप्पणी को लेकर नाचते हैं। लेकिन आज जब राहुल गांधी पर टिप्पणी होती है तो वो अदालत को उसकी हदें बताते हैं कि भाई औकात में रहो, तुम्हारी औकात नहीं है ये बताने की कि कौन भारतीय कौन नहीं है। तकलीफ इस बात की है, तकलीफ आपसे नहीं है तहसीन जी, तकलीफ ये जो नेताओं के बयान आ रहे हैं उस पर है। बोलिए। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता अशोक जी, माफ़ी चाहता हूँ। माननीय कोर्ट को कोई अधिकार नहीं इस तरह के व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी संवैधानिक अधिकार पर क्या प्रियंका जी को इस बात का अधिकार है कि वो कोर्ट पर ऐसी टिप्पणी करें? हर संवैधानिक संस्था पर, हाँ, व्यक्तियों पर नहीं, संस्था पर सवाल उठने चाहिए और यही लोकतंत्र का बेसिस है। और उठने चाहिए, वो सवाल डिसेंटली पूछने चाहिए। आप ये सवाल पूछ सकते थे माननीय विपक्ष के नेता से, हालांकि उस वक्त विपक्ष के नेता नहीं थे, कि आपकी भाषा ये थोड़ी सी इमैच्योर थी, मैं उससे मानता हूं, लेकिन ये कहना कि आप भारतीय है या नहीं है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ओके, तहसीन जी रिस्पॉन्ड करें। प्रणीति शिंदे, सिंदूर तमाशा है, पृथ्वीराज चौहान, महादेव नाम क्यों रखा, सरेंडर हो गया ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट हो गया है। फिर उसके बाद अजय राय ने तो प्लेन के साथ मजाक उड़ाया था। चन्नी जी ने बोला मैं सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं मानता। खून की दलाली राहुल गांधी ने बोला। बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे। सड़क का गुंडा है सेना का प्रमुख। कारगिल विजय दिवस 5 वर्षों तक नहीं मनाया गया। तहसीन पुनावाला, ये लॉन्ग लिस्ट है सेना के अपमान। इसमें इमरान मसूद का, इमरान मसूद ने बोला अच्छा कल परसों तक पूछ रहे थे, अभी मारा नहीं, आतंकी मारा नहीं और मर गए, मारा क्यों? आज जैसे हम ये बात कर रहे हैं, उत्तरकाशी में सेना के लोग लगे हुए हैं वहां पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। आप सोचिए वो सैनिक के मन में क्या जाता होगा अगर ये राहुल और प्रियंका इस प्रकार की टिप्पणी करें। हमारे एनडीआरएफ के, हमारे पैरामिलिट्री के जवान लगे हुए हैं उत्तरकाशी में हमारे लोगों को इतनी बड़ी त्रासदी आई बचाने के लिए, और ये राहुल गांधी, ये सब कुछ मिला इनको देश से और ये इस प्रकार की बातें करते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तो उसको आकर जस्टिफाई करती है प्रियंका वाड्रा। अगर सही में देश के लिए होती तो वो बोलती राहुल गांधी तुम एलओपी बनने के लायक नहीं हो। अपने भाई बहनों को बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। चलिए, मैं सब में नहीं होती, नहीं शहजाद जी, चलिए वो कोई कौन लायक है कौन लायक नहीं है वो छोड़ दीजिए। पर तहसीन जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि इसके बाद कोर्ट की टिप्पणी के बाद कम से कम कांग्रेस को, विपक्ष को ये बैठकर सोचना चाहिए कि हम इस तरह की बयानबाजी ना करें। उल्टे आप कोर्ट को ही उंगली दिखा रहे हो, कोर्ट को ही कह रहे हो कि हाउ डेयर यू, आपने बोल कैसे दिया, आपकी तो संवैधानिक हैसियत ही नहीं बोलने की। नहीं, ये बात गलत है, संवैधानिक हैसियत नहीं, लेकिन मैं अब भी ये बात मानता हूं कि हर संवैधानिक संस्था को अपने डायरी के अंदर काम करना चाहिए और उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, खास करके एक दूसरे व्यक्ति पर जो संवैधानिक पद के ऊपर है। मुझे लगता है वो गरिमा हमें मेंटेन करनी चाहिए और बहुत जरूरी है। तो सेना की गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए, नहीं रखा जाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि पीट रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, पीट रहे हैं, बिल्कुल मानता हूं। उन्होंने गरिमा का, आज का रेणुका चौधरी का बयान का गरिमा के अनुकूल था। बिल्कुल, जब कर्नल सोफिया, बिल्कुल, मतलब हाँ या ना, जब कर्नल सोफिया कुरैशी को कहा जाता है आतंकवादियों की बहन है और भाजपा उन पर कोई एक्शन नहीं करती, जब भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि हमारी एयरफोर्स सो रही थी उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब भाजपा के विधायक कह रहे थे कि महिला अपने सिंदूर की रक्षा नहीं कर सकते, मैं आज भाजपा से पूछता हूं, ये राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने वाली पार्टी के साथ मैं तो ये पूछ रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री क्यों एक्शन लेंगे, ये सवाल उठता है। बिल्कुल, ये सवाल शहजाद जी से पूछा जाना चाहिए, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि दोनों पार्टियां जो हैं अपने नेताओं को छुपाएंगी और दूसरे नेताओं की गलतियां गिनाएंगी। ऐसे तो संविधान का जो है माखौल उड़ा रहे हैं कि संविधान का वैल्यू कर रहे हैं आप। पहले भाजपा बताए पार्टी डिफेंस माफी मांगे। बोलिए।
इसमें दोनों जगह पर, एक तो पार्टी के स्तर पे मैं अभी भी बैठकर खंडन करता हूं ऐसे बयानों का जो हमारे नेताओं ने दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर जब कार्रवाई की, एक भाजपा का नेता बता दो जिसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है कार्रवाई करने की इन नेताओं पर। यहां पर क्या हो रहा है कि जस्टिफाई करने के लिए और भी बयान सेना विरोधी की दिए जाते हैं, और प्रियंका वाड्रा बोलती है सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं। यही तो अंतर है हम दोनों में। दूसरी बात, अभी उन्होंने गरिमा संस्थानों की बात की कि संस्थानों की गरिमा होनी चाहिए। वैसे इंदिरा जी के वंशज क्या बोलते हैं, पर एनीवे मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जब एक नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलता है मैं एटम बॉम्ब लेकर जाऊंगा और फोड़ दूंगा और गायब हो जाएगा इलेक्शन कमीशन, ये गरिमामय बयान है? ऐसी देखिए, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए इलेक्शन कमीशन को लेकर। हम विषय से सेल्फ डेटोनेशन और एटम बम भी तो फटा नहीं, पार्टी में ही फट रहा है इनका बम। वो फुस बम तो नहीं है, वो कई बार दिवाली में होता है, हम जलाते हैं, वो फुस कर जाता है। देखिए, इसके अंदर वो सारी बातें जो बिहार और कर्नाटका के लोकसभा चुनाव के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है, माननीय विपक्ष के नेता ने कहा है वो आपके और मीडिया के माध्यम से देश के सामने रखना चाहते हैं, और वो देश के सामने और कोर्ट के सामने, तो फिर बॉम्ब बनने की क्या जरूरत है? नहीं, क्योंकि जिस तरह की वो इंफॉर्मेशन है, देश आश्चर्यचकित हो जाएगा। तो चुनाव आयोग उड़ जाएगा बम लगा के। मतलब इस तरह हम देखिए भाषा में, देखिए दो चीजें हैं। चुनाव आयोग अब फिर अपना जो कर्तव्य है वो संभाल कर अपना कर्तव्य संभाल कर कर्तव्य गिल साहब बहुत अच्छा संभालते थे कर्तव्य, नवीन चावला से मैं आपको दो उदाहरण बताता हूँ, सुनिए, मैं आपको दो उदाहरण बताता हूँ। निशिकांत दुबे को लेकर सुप्रीम कोर्ट, निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी की, उसके बाद कोर्ट ने निशिकांत दुबे को लेकर बात करी। निशिकांत दुबे को बचाने कोई नहीं आया। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि इनके बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते, और उसके बाद कोर्ट का जो भी आया, उसके बाद बीजेपी के किसी नेता ने टिप्पणी नहीं की। अब यहीं पर मैं इसको कांग्रेस में देख लेता हूं। अब आप देख लीजिए कि एक निशिकांत दुबे थे, उनका बयान और उसको लेकर किस तरह का पार्टी का रवैया रहा। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का बयान और उनको लेकर पार्टी और पूरे विपक्षी गठबंधन का रवैया, इसमें अंतर साफ दिख रहा है कि नहीं? इसमें अंतर साफ नहीं, क्योंकि माननीय निशिकांत दुबे जी ने सिटिंग चीफ जस्टिस का, उस वक्त के सिटिंग चीफ जस्टिस का नाम लेकर कहा कि वो देश में दंगे लगा रहे। तो वो एक कोर्ट पे नहीं, वो एक व्यक्तिगत चीफ जस्टिस पे टिप्पणी थी। ठीक उसी तरह जैसे कोर्ट ने व्यक्तिगत राहुल गांधी जी पे टिप्पणी की। तो मैं कहता हूं संस्थाओं पे सवाल पूछिए, व्यक्तिगत होने की जरूरत है। व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं। इन्होंने दीपक मिश्रा जी पर और रंजन गोगोई जी पर व्यक्तिगत रूप से महाभियोग लाया था, व्यक्तिगत रूप से। फिर नहीं, वो तो रिमूवल ऑफ तो जस्टिस शर्मा पे आपने लाया है, वो तो अरे जस्टिस शर्मा की बात, जस्टिस शर्मा पे आपने लाया है, लोकसभा के अंदर तो कांग्रेस ने पूरा, नहीं वो तो ठीक है ना, वो रिमूवल ऑफ जज है, वो अलग प्रोसेस है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी की बात, क्यों क्या रंजन गोगोई और दीपक मिश्रा ने क्या किया? दीपक मिश्रा ने क्या किया था? मैं दीपक मिश्रा के खिलाफ जो रंजन गोगोई इन्होंने दीपक मिश्रा की प्रशंसा की थी। दीपक मिश्रा के टाइम पे इनके केस में बहुत बातें बढ़ी थी लिंचिंग पे, और ये आज बोल रहे हैं। मैं दीपक मिश्रा जी पे कोई, मैं किसी पे आपकी बात ही नहीं हो रही ना। मैं कह रहा हूं हम तो प्रियंका जी राहुल जी की बात कर रहे हैं, और आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप कभी इस तरह के, और हालांकि मैं इससे अग्री नहीं करता हूं। दीपक मिश्रा जी के टेन्योर में 4 जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिन्होंने कहा था कि जुडिशरी अंडर प्रेशर है। ये शो खत्म होते होते तहसीन कांग्रेस के समर्थक पद से इस्तीफा देने वाले नहीं बन नहीं, अभी मत इस्तीफा देना, अभी रहने दीजिए। हम चाहते हैं, नहीं हम चाहते हैं अभी न। लेकिन एक बात जो फिर से मैं, जो एक बड़ा सवाल है, मैं विनीत जिंदल जी आ रहा हूँ, जो तहसीन जी ने कहा, उन्होंने कहा संवैधानिक अधिकार नहीं है इस तरह की टिप्पणी करने का। क्या वास्तव में कोर्ट जो है अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ रहा है? देखिए, इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार सभी को है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें रखी जा रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि सिर्फ अधिकार और सम्मान सिर्फ गांधी परिवार का है, इसके अलावा किसी का। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो इसलिए लगता है कि आप देखिए 8 मामले सिर्फ डिफेमेशन के राहुल गांधी जी पे चल रहे हैं, चाहे आरएसएस हो, चाहे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, या और कोर्ट की बात करें। गुजरात हाई कोर्ट पे जब गुजरात में जब जजमेंट आया था इनके अगेंस्ट, तो हमें याद है किस तरह की टिप्पणी गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जज और गुजरात हाई कोर्ट के लिए की गई थी, तो बहुत अच्छे से याद है। तो ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो संवैधानिक ढांचा हमारे देश का है, जिस संविधान की, आपने सही कहा कि जिस संविधान किताब को हाथ में लेके राहुल गांधी घूमते हैं, उसमें उनका विश्वास नहीं है।
और ये जो टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने की है सिर्फ इस मामले से रिलेटेड नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। लगातार इस तरीके की बातें करना, कन्विक्शन होना, आप देखिए 8 में से 7 मामले ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय तक गए हैं डेफोमेशन के, और वहां जाके उनको रिलीफ लेना पड़ा, उससे नीचे उनको रिलीफ नहीं मिला है। तो आप समझिए कि क्रिटिकल सिचुएशन कितनी है। आप अपोजिशन के लीडर हैं संसद में, आप सिर्फ एक प्रायरा को देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा क्यों कह दिया, सर्वोच्च न्यायालय कैसे सर्टिफिकेट दे सकता है। आप उससे पहले की बात देखिए, उन्होंने ये कहा कि आप जाइए संसद में बोलिए, जो आपके सवाल है वो संसद में पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। तो बोलने नहीं दिया जाता है, यही तो बात है। वही कांग्रेस कह रही है, आज भी भूपेश बघेल ने कहा कि संसद में बोलने नहीं देते, शायद इसलिए वो बाहर बोलते हैं। आप देखिए 12 घंटे से ज्यादा का सत्र जो था वो बुलाया गया, सबको पूरा मौका दिया गया, सबने खूब बोला, जो जिसने बोलना था सबने बोला, प्रियंका गांधी जी ने भी बोला, सबने बोला, सबको मौका मिला। ओके, लेकिन मैं फिर से कानूनी और संवैधानिक उस पर आता हूं। क्या आपको लगता है बार बार, क्योंकि ये एक पार्टी का बात नहीं, एक नेता की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को, और शायद आपको भी कई बार लगता होगा कि जो अदालतें हैं वो ओवरबोर्ड जा रही हैं, वो इस तरह की टिप्पणी, जैसे नूपुर शर्मा के मामले में हमें लगा कि कोर्ट ने जो ओवरबोर्ड गया, क्या ऐसा नहीं कि बार बार अदालतें इस तरह से ओवरबोर्ड जाकर इस तरह की टिप्पणियां कर रही हैं? बिल्कुल, और इस मामले में बिल्कुल आपकी बात को सही मानता हूं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें इस तरह की टिप्पणी की गई, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक जजमेंट में बड़ा साफ साफ कहा है कि जो चीज़ जजमेंट में नहीं लिखी जाती आप उसको कोट मत कीजिए, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, और कई बार आउट ऑफ अग्रेशन, आउट ऑफ सिचुएशन जो वहां होती है, उसमें हम लोगों से ऐसी चीजें निकल जाती हैं जो शायद हमें नहीं बोलनी चाहिए, और ऐसा एक नहीं कम से कम 3 या 4 बार बोला है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं एक जो सीमा है उसको ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए, लेकिन साथ साथ कई बार जो रास्ता दिखाने वाली बात होती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का काम है कि अपराधी अगर कोई है तो उसको ये बताया जाए कि आपका अपराध किस तरीके का और कैसा अपराध है। तो वो जो रास्ता दिखाने वाली बात है वो भी शायद कई बार इस सब चीजों के पीछे कारण कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन साथ साथ ये टिप्पणी इसलिए करी क्योंकि कोर्ट ने कहा आप स्टे दे रहे हैं, लेकिन साथ में टिप्पणी भी उन्होंने करी कि इस तरह के बयान से बचे। लेकिन सवाल यह कि इस तरह के बयान से बचने के लिए कोई आत्मचिंतन, कोई आत्ममंथन की कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई दे रही, उल्टे कोर्ट को ही जो है वो बताया जा रहा है कि हाउ डेयर यू, आपने ऐसी टिप्पणी कैसे कर दी। मैं आ रहा हूं डॉक्टर श्याम कुमार, आपके पास भी आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ये बड़ी चर्चा जारी रहेगी। क्या गांधी परिवार को लेकर टिप्पणी हुई है, इसलिए कांग्रेस जो है इतना संवेदनशील हो गई, इतनी टची इसलिए हो गई है क्योंकि गांधी परिवार को शायद संविधान से बड़ा कांग्रेस के लोग मानते हैं। आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। दम आलू कैसे बना, और दाल तड़का भी, और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला, MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की थी, आज पूरी कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता और साथ साथ पूरा इंडी गठबंधन जो है, आज वो सुप्रीम कोर्ट को उसकी हदें बता रहा था। कहा गया ये जो टिप्पणी थी अवांछित थी, कोर्ट को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कौन सच्चा भारतीय है ये तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी पर टिप्पणी जो है, क्योंकि गांधी परिवार से जुड़े राहुल गांधी हैं, क्या इसीलिए कांग्रेस और पूरा गठबंधन टची हो गया और क्या इसीलिए उन्होंने एक तरह से कोर्ट को उनकी हदें बतानी शुरू कर दी? और सवाल यह है कि गांधी परिवार क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर है? इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़ो अपने मेहमानों की तरफ, जरा फैक्ट परफेक्ट में देख लेते हैं, क्योंकि यह बात सिर्फ ये नहीं है कि आप कोर्ट के फैसले पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका पूरी क्रोनोलॉजी है, इसको समझिए जरा। गांधी परिवार के खिलाफ कोर्ट का फैसला आते ही अदालत पर सवाल उठाए जाते हैं, एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है। और प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस ने साफ शब्दों में आज सुप्रीम कोर्ट को उसकी हदें बता दी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने और पूरी कांग्रेस ने। इंडी विद कांग्रेस नाम के एक्स हैंडल पर लिखा गया कि सत्ता के सामने न्याय झुक गया। ये कांग्रेस का इकोसिस्टम का हैंडल है, उस पर लिखा गया। कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम से जुड़े मंजुल नाम के व्यक्ति ने का एक कार्टून जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने शेयर किया। अब इस कार्टून में जानते हैं क्या था? इस कार्टून में न्याय के तराजू को कूड़ेदान में फेंका दिखाया गया और न्याय की देवी को व्हाट्सएप चैट करते दिखाया गया कि न्याय की देवी व्हाट्सएप चैट कर रही है। मतलब आप समझ सकते हैं क्या कहने का मतलब है। राम मंदिर पर भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो चिदम्बरम ने उस पर सवाल उठाए थे और पी चिदम्बरम ने कहा था कि न्याय होता इसमें दिखा नहीं है। कांग्रेस नेता माणिक नंदन ने धमकी दी थी साल 2023 में कि राहुल के खिलाफ फैसला देने वाले जज की जबान काट लेंगे, ये कहा था। राहुल गांधी कई बार न्यायपालिका में जाति के आधार पर कोटा फिक्स करने की बात करते रहे हैं। सरकार कहती है और बाकी लोग कहते हैं कि जजों की और न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी, वो कोटा सिस्टम की बात करते हैं। 1975 के आपातकाल से लेकर शाहबानो केस तक कांग्रेस ने कई बार अदालतों के फैसले पलटे हैं। इसका एक लंबा इतिहास है, मैं उस इतिहास में जाऊंगा तो पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जो हमारे सामने हैं। इस सबको लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो ये जबान काटने की, जज की जबान काट देंगे अभी अगर उसने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दे दिया, ये कांग्रेस के नेता माणिक नंदन ने कहा था। इस सब पे चर्चा कर रहे हैं शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, डॉक्टर श्याम कुमार, विनीत जिंदल मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर श्याम कुमार, अदालत को उसकी हदें बताई जाएंगी और चुनाव आयोग को चोर कहा जाएगा, फिर आप संविधान की कॉपी उठा के घूमेंगे और आप अपने आप को संविधान का रक्षक बताएंगे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी भाई? नहीं अशोक जी, हम माननीय अदालत का सम्मान करते हैं और जहां तक आपने प्रियंका गांधी के बयान का जिक्र किया है, आपको बताना चाहते हैं और अगर आप चलाते तो शायद वो साफ हो जाती कि प्रियंका जी ने बड़े आदर के साथ अपनी बातें रखी। मतलब आदर के साथ कोर्ट को कुछ भी कहा जा सकता है, कोर्ट के फैसले को आदर मैं ये कह दूं कि डॉक्टर, मैं पूरे आदर के साथ श्याम जी आपसे सवाल पूछ रहा हूं और बाद में कह दूं श्याम जी आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे प्रोग्राम में आके बैठ गए? तो मतलब ये आदर ठीक होगा क्या सर? आदर पूरी भाषा, पूरी आपकी जो भाषा होती है, जो शब्द वाक्य विन्यास होता है, उससे झलकता है। ये कह देना कि मैं पूरे आदर से कह रहा हूं, ये आदर करना नहीं होता। बोलिए। मैं उसी पर आपको एक दो बात बताऊं, फिर आप अपना कार्यक्रम आगे चलाइएगा। कि इसमें एक बात क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक भूमिका रही है लोकतंत्र में, और अगर आप बात करते हैं तो कई बार माननीय अदालत ने सरकारों को, नेताओं को कई बार नसीहत और हिदायतें दी हैं। अगर आपको चुनाव आयोग के नियुक्ति के मामले, जब कानून बनने से पहले कुछ हिदायत दी थी, अगर आपको याद हो तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज का भी होना शामिल था, लेकिन वो बाद में नहीं रखा गया, वो कानून बना, ये आप जानते हैं, ये आपको पता है। तो माननीय अदालत की बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने जो राहुल गांधी पर जो बयान, मतलब उनकी जो टिप्पणी आई है, जिनका मैं सम्मान करता हूं, इसमें जो एक बात राहत दी है, उन्होंने कहा विपक्ष की भूमिका है, संसद में बात रखिए, मानसून सेशन अभी चल रहा है। राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप तमाम मुद्दे पर जो बहस होनी है, सरकार पीछे हटती है। कई मुद्दों पर आज जितने भी मुद्दे पर बहस हुई है, वो विपक्ष की, सशक्त विपक्ष होने के नाते, सकारात्मक विपक्ष होने के नाते बहस हो पा रही है। इस सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस बात को भी आप जिक्र करते
तो मतलब इस प्रोग्राम में सारे तरह की बात उभर कर आती। नहीं सर, मैं इस प्रोग्राम में तो जिक्र ये कर रहा हूं संवैधानिक संस्थाओं के साथ आप नेता लोग, आपकी राजनीतिक पार्टियां कैसे डील करती हैं। चुनाव आयोग चोर है, हाँ चुनाव आयोग चोर है आप कहेंगे, और उसके बाद कहेंगे आप संवैधानिक। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं होता ना श्याम जी, या तो वो चोर है या संवैधानिक। और अगर संवैधानिक संस्थाएं चोर हैं तो फिर आप लोग किस बात का संविधान लेके घूमते हैं? यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बुलाते हैं अशोक जी, तो शायद वो अपनी बात रखते हैं। नहीं, अरे मैं आरजेडी के प्रवक्ताओं को सुना दूं बयान जो चुनाव आयोग को लेकर क्या क्या कहा है। आरजेडी के प्रवक्ताओं की छोड़िए ना कांग्रेस। और वैसे तो आप कह रहे हैं कि मीटिंग में बैठेंगे और फिर कहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता को बुला लेते, क्योंकि चोर कहना आपको भी भारी लग रहा है। लेकिन आरजेडी के नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग कचरा हो गया, कचरा। ये कहा गोदी में बैठा है, गोदी में बैठा है, इस पर बोल दीजिए। तो आरजेडी नेताओं के बयान है। आप बयान की बात अगर करेंगे, देखिए मैं अधिक नहीं बोलता हूं, आप जानते हैं आपके सर अधिक सर यही तो दिक्कत है ना। आपसे सवाल पूछो तो आप सवाल पे बोलते नहीं, अधिक या कम छोड़ दीजिए, सवाल पे बोलिए ना। क्या मैं फिर से पूछ रहा हूं, सुनिए मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है। या तो आप लोग संविधान की कॉपी जेब में डाल लीजिए, उसको लहराना बंद कर दीजिए, या संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीख लीजिए। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। देश की जनता समझती है, जब आप एक तरफ गाली देंगे दूसरी तरफ कहेंगे आप संविधान के रक्षक हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकते श्याम जी। संसद में सारा सवाल चलने दीजिए ना अशोक जी। आप मीडिया के चौथे, मतलब कि मीडिया के जो साथी हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपके माध्यम से जो सवाल उठने चाहिए, वाजिब सवाल, जो मुनासिब, वो भी आप सवाल लिख के दे दिया करिए सर। आप चलवाइए, सवाल लिख कर दे दिया करिए, नहीं तो हमें भी चोर कह दीजिए। गोदी तो कहते ही हैं, चोर भी कह दीजिए। भाषा नहीं है अशोक जी, मेरी भाषा नहीं है, आपने देखा होगा। मैं आपकी भाषा की बात नहीं कर रहा सर, आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं बैठे सर। मैं श्याम कुमार जी से सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं आरजेडी के प्रवक्ता से सवाल कर रहा हूं कि चुनाव आयोग कूड़ेदान में बैठ गया है, चुनाव आयोग गोदी में बैठ गया। ये श्याम कुमार ने नहीं कहा, लेकिन आरजेडी के नेताओं का बयान है सर, इस पे तो बोलेंगे। तो आप 5 साल में जो और विपक्षी लोगों ने बयान दिया उसको चला दीजिए ना। सर बहुत सही शहजाद पूनावाला भाई, सब देते हैं, सब हमाम में नंगे हैं। बोलिए ना सर, श्याम जी कहिए ना, श्याम जी कहिए हम नंगे हैं, लेकिन बाकी लोग भी नंगे हैं, इसीलिए चलता है, कोई बात नहीं। सब हमाम में नंगे हैं, बोलिए सब चोर हैं, बोल दीजिए। फिर चुनाव आयोग कोई चोर क्यों बोलते हैं? कहिए हम सब चोर हैं, बोलिए हम सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जनता को फिर समझ में आ जाएगा कि आप सब लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो श्याम जी भी यही बोलेंगे, तहसीन जी भी यही बोलेंगे, और उसके बाद शहजाद जी भी यही बोलेंगे, क्योंकि सब चोर चोर मौसेरे भाई है। बोलिए फिर सिर्फ चुनाव आयोग को गाली क्यों? फिर सुप्रीम कोर्ट को गाली क्यों? अपनी पार्टी को भी गाली देना सीखिए। दूसरी की पार्टी को गाली देते हैं, अपनी पार्टी को भी बोलिए कि हमारे यहाँ भी चोर हैं। शहजाद जी बोलिए। आप सारे नेताओं का बयान चलवाइए ना। क्यों नहीं सर, सारे मैं आपसे आपके नेता का बयान पूछूंगा, शहजाद जी से शहजाद के नेता का बयान पूछूंगा। आपसे आपके नेता का बयान पूछा तो आपको मुश्किल पड़ रहा जवाब देना। आप बोलिए। न्यूट्रल हैं इस डिबेट में, यदि आपकी अनुमति हो, आप न्यूट्रल हैं अशोक जी इस डिबेट में, मैं मान के चल रहा हूं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात रख लूं श्याम जी। देखिए ये बात, एक मिनट शहजाद भाई, एक मिनट बस, एक मिनट, फिर आप रखिएगा। बोल दीजिए, आप बोल दीजिए जितना। बहुत विनम्रता से अशोक जी का आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप नेताओं के बयान को पकड़ के डिबेट चलाएंगे तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी नेताओं के, सभी दलों के नेताओं के बयान। सर मेरा आपसे एक मिनट, हाँ सर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आज जो बयान दिए गए, पिछले एक हफ्ते में बयान जो दिए गए, ये डिबेट उस पर है। मैं 1947 के बयान लेकर नहीं आया हूं। मैं अगर चाहता तो बहुत पुराने बयान सुना सकता था। मैं आज के बयानों की बात कर रहा हूं। शहजाद जी बोलिए। सर आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको मेरा समय भी दिया, अब तो श्याम जी थोड़ा। ठीक सर, शहजाद जी गो अहेड, आगे बढ़े आप। नहीं, श्याम जी की एक बात सही है कि ये कम ही बोलते हैं, इनकी पार्टी ने इनको बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। क्या बोलेंगे? अब मीडिया को लेक्चर पढ़ा रहे हैं, कौन बोला मूत्र सूत्र को? हैं, अब छोड़ दीजिए ना। फिर अब इमारत शरिया में जाके आप संविधान की वकालत कर रहे थे, और जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ का मामला चल रहा है, तो क्या बोले तेजस्वी जी? कचरे के डिब्बे में डाल देंगे बिल को, जो संविधान द्वारा स्थापित संसद से पारित है। तो ये तो संविधान का सम्मान आम्बेडकर जी को तो पैरों तले रख दिया था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो दोनों परिवारवाद के नवाब है ना, ये दोनों संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। और अभी तो देखे ना, एपिक फेलियर भी किस्सा हुआ है। एपिक झूठ बोलते बोलते 2 एपिक कार्ड निकल गए तेजस्वी जी के। अब मतलब चारा चोरी में मान लीजिए ना सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की बात। अभी आप बोल रहे हैं कोर्ट का सम्मान है, तो कोर्ट की बात मानिए, 5 बार कन्विक्टेड है, हेल्थ का बहाना बनाकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। चलिए छोड़ देते, इस पे नहीं आते, तहसीन पे आते। देखिए ऐसा है कि आप इतना हैरान हो गए आज प्रियंका जी के स्टेटमेंट से, पर थोड़ा सा इतिहास में ले जाता हूँ। 39th अमेंडमेंट याद है? इंदिरा जी ने जैसे ही वो कन्विक्ट हुई तो 39th अमेंडमेंट लाया कि पीएम के डिस्प्यूट को कोर्ट सुन ही नहीं सकता।
मीन्स हाउ डेयर यू। फिर उसके बाद जब इमरजेंसी लग गई तो 42nd अमेंडमेंट आया कि जो संविधानिक विषय है और कानून के विषय है वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर, मतलब हाउ डेयर यू। फिर उसके बाद HR खन्ना ने एक ऑर्डर पारित किया था इंदिरा जी के खिलाफ, तो उनको सुपर सेशन करके एन रे को बना दिया। हाउ डेयर यू। संजीव खन्ना अभी चीफ जस्टिस बने थे इससे पहले, तो राहुल गांधी उनके शपथ समारोह में नहीं गए LOP होते हुए। हाउ डेयर यू। और आखिरी बात, कमिटेड जुडिशरी, ये तो उनका नारा था उस समय का। तो ये कमिटेड जुडिशरी की मानसिकता आज भी है। अभी कमिटेड नहीं रहेंगे परिवार को तो गाली खाएंगे। बोलिए तहसीन जी। नहीं, किसी भी विषय को कहीं और से उठाकर कहीं और, फिर कहते हैं हम इतिहास में नहीं जा रहे। इतिहास में जाना है, और क्योंकि संस्थाओं की और व्यक्तिगत और व्यक्तियों की बात हुई, तो माननीय इलेक्शन कमीशन पे माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या टिप्पणी की, जो लिंडो जी पे क्या क्या टिप्पणी की, जरा वो स्टेटमेंट्स अगर मैं पढ़कर बताऊं, मैं पढ़ा तो आप, और जहां तक सवाल है सेना के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने ये कहा, जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तब कहा था कि जो लोग व्यापार करते वो उतना ही रिस्क लेते हैं जितना भारत की सेना लेती है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। ये सेना का अपमान नहीं है। ये स्टेटमेंट कोट कर सकते हैं। हाँ, मैं स्टेटमेंट निकाल सकता हूं। आप स्टेटमेंट कोट कर, मैं कर दूंगा। लेकिन सवाल आज ये आता है कि देखिए, क्या एक जुडिशरी के मामले के अंदर एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठा है उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, बिल्कुल है। तो चौकीदार चोर है, किसके लिए बोला गया था? हिटलर की मौत मरेगा, डंडे हिटलर की मौत मरेगा, किसके लिए बोला गया था सर? इटालियन जर्सी काऊ किसके लिए बोला? अरे फिर आप इटालियन जर्सी काऊ किसके लिए? वो संवैधानिक पद पर नहीं थी, वो संवैधानिक पद पर नहीं थी। आपने संवैधानिक पद की बात की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो संवैधानिक नहीं, कैबिनेट रैंक मिला था उनको। अभी आप वो संवैधानिक पद की नहीं थी, किसके लिए बोला संविधान? फिर अब आप इधर मैंने कहा आपने खुद का संवैधानिक पद, तो प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है। मैं बिल्कुल मानता हूं, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारे पॉलिटिक्स के अंदर जो भाषा का स्तर है वो बिल्कुल गिर चुका। मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं, मैं कहीं इस चीज से मैं वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक तरफा हो रहा है। ये सर, आप पॉलिटिकल, डॉक्टर साहब से पॉलिटिकल पार्टी, दोनों साइड से सर, पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के बयान है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं अदालतों को लेकर क्यों है? मैं तो यह सवाल उठा रहा हूं, सेना को लेकर क्यों है? सेना और अदालतों को तो बख्श दो कम से कम। आप नेता लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालिए, लेकिन फिर हाथ जोड़कर विनती है कम से कम सेना को, अदालतों को, इनको बख्श दो, चुनाव आयोग को बख्श दो। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और तरीके से काम कर रही हैं। आप लोग आज तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला पाए हैं। सर को लेकर के कितना हल्ला दिल्ली से लेकर पटना तक मच रहा है, एक सबूत अब तक कोई पार्टी नहीं लेकर आई है। बस हल्ला मचाना है, चुनाव आयोग को चोर बता देना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये किस तरह की भाषा संवैधानिक संस्थाओं के लिए? और अगर ऐसी आपकी भाषा है तो भैया संविधान की किताब लेके मत घूमिए, ये नाटक, ये ड्रामा बंद कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। MDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। MDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब 3 साल के अक्षर को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो पॉलिसी बाजार की टीम ने तुरंत वहां पहुंचकर उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
तो कभी अदालत, कभी चुनाव आयोग का अपमान, क्या संवैधानिक संस्थाओं पर भारी है गांधी खानदान, और इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा दे रही हैं सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से तहसीन जी, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि एक टिप्पणी तो की कोर्ट ने, उसको लेकर इतना टची होना, और मैंने अभी सुनवाया, आपने कहा निजी नहीं, तो कांग्रेस के एक नेता ने जज साहब की जबान काटने की बात की। जबान काट लेंगे, ये कौन सी भाषा है और जजों के लिए भाषा? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट्स किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन भाजपा से मैं कोई मोरालिटी का लेक्चर नहीं लेना चाहता हूँ। यही भाजपा ने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्या क्या कहा था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को खड़े होकर उस वक्त के वर्तमान गुजरात के मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि इस तरह के बयान ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ कि आज भी जो स्टेटमेंट्स विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है उससे मैं वो सही नहीं रहा, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ और मैं इसको कहूंगा कि कहीं ना कहीं दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी को एक होकर कहीं ना कहीं कोर्ट्स को कहना चाहिए कि थोड़े से संवैधानिक दायरे, कोर्ट को बताना पड़ेगा दोनों पार्टियों को मिलकर कहीं संवैधानिक दायरे। पहले तो ऐसा है कि ये राहुल गांधी को बता दे कि कैसे बयान देते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना है एलओपी, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं बनना है। देखिए ऐसा है कि वाजपेयी जी का इन्होंने उदाहरण दिया, इन्हीं वाजपेयी जी को 1942 में इसने गद्दारी की, ये सोनिया गांधी ने कहा था। दूसरी बात, मोदी जी ने जब मनमोहन सिंह जी को नवाज शरीफ ने देहाती औरत बोला, तब उस समय पर मोदी जी ने स्टैंड लिया, एक कांग्रेस के नेता ने स्टैंड लिया। बताओ, उल्टा इन लोगों ने तो ऑर्डिनेंस फाड़ा, इन लोगों ने मनमोहन सिंह का ऑर्डिनेंस फाड़ा। ये तो राहुल गांधी अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते। सर सवाल यही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस प्रकार की जो बातें हैं, ये कांग्रेस का कल्चर है, संवैधानिक पदों को हमला कांग्रेस का कल्चर है। वो कह कराना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को, नहीं, वो कह रहे हैं कांग्रेस का कल्चर है सर, कोई ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा था। माननीय राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमपी होते कहा था कि मैं इस ऑर्डिनेंस से अग्री नहीं करता हूं। उसका पूरा वीडियो है सर, क्या वो जो फाड़ा वो जो फाड़ा वो सपा का वो था। अच्छा, मतलब सपा का फाड़ दिया था, कागज उठाकर नहीं था, 2017 में लड़े थे वो ये मैं ये कह रहा हूं। भाजपा सुनिए, इसका मतलब आप कह रहे राहुल गांधी नाटक कर रहे थे वो दिखाने का। उन्होंने ये कहा था मैं इस संविधान को, मैं इस विधेयक को रिजेक्ट करता हूं, और ऐसा कहकर उन्होंने पढ़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस विधेयक पे बुला रहे हैं और कागज उसमें समाजवादी पार्टी के फाड़ रहे हैं, उन्होंने कौन सा तरीका हुआ? उन्होंने ये कहा कि एज एन एमपी मैं इस चीज से अग्री नहीं करता हूं ऑर्डिनेंस से। मुझे लगता है अरे सच छोड़िए, मैं उसमें नहीं जाता, वो सबको पता है। आज उसको लेकर हम व्हाइट वॉश आप चाहते थे क्रिमिनल्स हो पार्लियामेंट के अंदर, आज हम उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लालू जी कन्विक्टेड है, अलायंस क्यों है उसके साथ? अरे लालू जी पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट की बात है। अच्छा चलिए, पार्लियामेंट की बात है। श्याम जी जल्दी से, क्या आपको लगता है, सभी मान लिया सभी नेताओं के बयान है, क्या आपको लगता है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को छोड़ देना चाहिए? कम से कम ऐसी संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह की बेहूदी टिप्पणी किसी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, इंक्लूडिंग आरजेडी? श्याम जी म्यूट पर हैं। आपको एक बात यहां पर याद दिलाना चाहता हूं पूरे डिबेट में, कि जिस कांग्रेस पार्टी पर इतना आप टेक ऑन ले रहे हैं, उसकी ऐतिहासिक भूमिका है इस लोकतंत्र को जीवन मैंने आरजेडी पे सवाल पूछा, अभी आप मुझसे कह रहे थे ये अभी जब कांग्रेस पे सवाल पूछा, नहीं अभी कांग्रेस पे सवाल पूछा तो आपने कहा कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए। अभी जब आरजेडी पे सवाल पूछा तो आप मुझे कांग्रेस का इतिहास बता रहे हैं। सर ये क्या कर रहे हैं सर? पहले आप तय कर लीजिए कि आप कांग्रेस की तरफ से आए, आरजेडी की तरफ से आए हैं। और अगर कांग्रेस की तरफ से आया तो मुझे कांग्रेस का मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, फिर मुझे आप कांग्रेस का इतिहास बताइएगा। आप समय कम होता है आपके पास, बोलने दीजिए बस 2 मिनट। नहीं, मुझे कांग्रेस का आपसे ज्ञान नहीं सुनना, तहसीन बैठे हैं बता देंगे। मुझे आप बताइए, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या चुनाव, नहीं मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है श्याम जी, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है श्याम जी, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है कि क्या चुनाव आयोग और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इस तरह की बेहूदी टिप्पणी किसी भी पार्टी से इंक्लूडिंग आरजेडी नहीं होनी चाहिए? बताइए। आपको जब बताना शुरू कर रहा हूं तो आप मना कर रहे हैं। आप कांग्रेस का इतिहास बता रहे हैं सर, चलाना चाह रहे हैं। आरजेडी की बहुत बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को बचाने में। आप एक बार जाके देखिए, इतिहास को जाके समझिए। मतलब आप चुनाव आयोग को गाली देते रहेंगे? नहीं, कहां किसके खिलाफ चुनाव आयोग को गाली नहीं, छोड़िए सर, वो तो मैं जहां भूमिका तो हर पार्टी अपनी बताती है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब कहां है? आप बताइए, कुछ सवाल करना लोकतंत्र में वाजिब है या नहीं? नहीं, चुनाव आयोग को गाली देना वाजिब है लोकतंत्र में। मैं कह रहा हूं वाजिब, चुनाव आयोग को गाली देना वाजिब है, सुप्रीम कोर्ट को गाली देना वाजिब है।
कि आप हमको 10 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप डिबेट चलाइएगा। आपको मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक बात कह रहा हूं आपको कि आरजेडी और कांग्रेस पर आपका टेक ऑन है। एक लाइन बोल के परेशानी हो जाएगी आपकी कि उसकी ऐतिहासिक भूमिका है कांग्रेस की लोकतंत्र के समर्थन में। एक बात, दूसरी बात, आरजेडी की बड़ी भूमिका सामाजिक न्याय को मजबूत करने में है। सुनिए सर, आप लोगों ने कैसे चारा खा के सामाजिक न्याय मजबूत किया, और कांग्रेस का कौन नेता आज तक जो है जिसको फांसी की सजा मिली, जिसको गोली लगी अंग्रेजों की, बता दीजिएगा। उस पर किसी दिन डिबेट होगी ना तो आपसे बैठकर कर लूंगा। सामाजिक न्याय के ठेकेदार आप लोग बनते हैं, और कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को क्या क्या गालियां दी थी, उस पर किसी दिन आ जाएगा, खुलकर डिबेट कर लूंगा। लेकिन आज मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? क्योंकि कल को आप खड़े होकर के चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे होंगे। यही आप लोगों का चरित्र हो गया है श्याम जी, यही आप लोगों का चरित्र हो गया, और इसी चरित्र से देश की जनता देख रही है आप लोगों का चरित्र क्या हो गया। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन आप लोग अपने गिरेबान में झांकिए। इतना ही कहूंगा, चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को हदें बताते हैं, पहले आप लोग अपनी हदें तय कर लीजिए। यह तय कर लीजिए कि आप लोगों की क्या सीमा होनी चाहिए, आपके नेताओं की क्या सीमा होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।